कानपुर के गोविंद नगर मार्केट में सीवर लाइन खोदाई के प्रस्ताव के विरोध में कुछ कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि खोदाई का कार्य शुरू होता है तो वे अपनी दुकानों की चाबियां प्रशासन को सौंप देंगे। व्यापारियों ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की भी घोषणा की है। व्यापारियों का कहना है कि ये खुदाई उनके कारोबार को बुरी तरह प्रभावित करेगी, जिससे ग्राहकों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा और मार्केट की छवि को नुकसान पहुंचेगा। दावा किया जा रहा है कि सीवर लाइन खुदाई का विरोध करने वाले कारोबारी किसी नेता के झांसे में आकर यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता सदन नवीन पंडित का कहना है कि कोरोना के समय जो लोग दुकानें खोल कर बैठे रहे वो कैसे चाबी दे देंगे। गोविंद नगर से सीटीआई के बीच 3 करोड़ रुपए से नई सीवर लाइन और सड़क बनाई जानी है। इस पर कुछ कारोबारी भड़क गए और बैठक की। भगत सिंह मार्ग मार्केट एसोसिएशन के महामंत्री बलबीर सिंह छावड़ा ने बताया कि अगर पुरानी सीवर लाइन की सफाई हो जाए तो जलभराव की समस्या खत्म हो जाएगी। व्यापारी नेता राकेश पाटली ने बताया कि सड़क की खुदाई होने से करीब 5 से 7 हज़ार परिवार आर्थिक संकट से जूझेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो दुकानें बंद करके चाबी प्रशासन को सौंप देंगे। मामले में नेता सदन और वार्ड 93 गोविंद नगर उत्तरी से पार्षद नवीन पंडित ने बताया कि आदर्श बेकरी से लेकर बाटा चौराहा के बीच के कुछ कारोबारी विरोध कर रहे हैं, जबकि स्कूल, गुरुद्वारा, मंदिर समेत अन्य सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है। नवीन ने कहा, सीवर लाइन पड़ने से 1 लाख की आबादी को सीवर भराव की समस्या से निजात मिलेगी। कोरोना के समय जो लोग दुकानें खोल कर बैठे रहे वो कैसे चाबी दे देंगे। नवीन ने इस काम में लोगों से समर्थन मांगा है। नवीन ने कहा कि बहुत अथक प्रयासों के बाद मैं गोविंद नगर के सीवर लाइन के लिए 1 करोड़ रुपए लाया हूँ। 1 करोड़ रुपए सड़क बनवाने के लिए लाया हूँ और 1 करोड़ रुपए वार्ड 93 वार्ड 48 को इंटरकनेक्शन करने के लिए लाया हूँ। ये 3 करोड़ रुपए से गोविंद नगर में सीवर कार का प्रारंभ होना था। मैंने अपने कुछ सम्मानित व्यापारी बंधु जो इस कार का विरोध कर रहे हैं वो 1 लाख जनता का हित नहीं देख रहे हैं, वो केवल अपनी दुकानदारी देख रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि मैं इस कार को कराने के लिए अब समय आ गया है कि सारे त्योहार निकल गए हैं। अब इस कार को मैं कराना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग अड़चन पैदा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम चाबी दे देंगे। कोरोना के समय में जो लोग दुकान खोल कर बैठे रहे वो कैसे चाबी दे सकते हैं, ये मैं सब जानता हूँ। अब आपका समय आ गया है कि आपको भी हमारे समर्थन में सड़कों पर उतरना होगा। क्यों कि मैं अकेला पड़ रहा हूँ और 4 व्यापारी मेरे पर आरोप लगा रहे हैं कि नवीन पंडित पैसा कमाना चाहते हैं, नवीन पंडित सीवर लाइन डालकर 1 साल खुदाई करना चाहते हैं। मैं सबसे कह चुका हूँ कि यह कार्य 1 महीने के अंदर सड़क बनाने से लेकर सीवर लाइन डालने तक मैं भरोसा देता हूँ कि 1 महीने के अंदर मैं ये कार्य पूरा कर दूंगा। यहाँ कोई भी अड़चन नहीं आने दूंगा। मेरे पास तमाम जेसीबी हैं, रोलर हैं, छिड़काव की मशीनें हैं और चावला मार्केट से लेकर सीटीआई तक लाइन डालकर जो चावला से धर्म कांटे का लाइन पड़ा हुआ है उसको इंटरकनेक्शन करके ये पानी संगीमा निकालना चाहता हूँ। अभी बरसाती नाले में जा रहा था, बरसाती नाला जिसने निर्माण कराया, ऊंचा कराया, पूरा मलबा इसके अंदर डाल दिया। लाइन पूरी ध्वस्त हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पहले लाइन पड़ी है। 4 इंच की लाइन बाटा चौराहे से लेकर आदर्श बेकरी तक सूरज पाल यादव जी के भाई विजय पाल यादव जी ने डाला था 25 साल पहले। वो आकर बता गए कि उस लाइन को मैंने मिलाया नहीं था, वो लाइन ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में मत आवे। मेरा निवेदन है कि 1 लाख जनता की समस्या का समाधान होगा। बरसात में जलभराव नहीं होगा। मोहल्लों की पूरी गंदगी जो लाइनों के में जो जाम पड़े हुए हैं वो सारा गंदा पानी उस पाइपलाइन से निकलकर संगीमा चला जाएगा। हट छोड़कर मैं उन व्यापारियों से निवेदन करता हूँ कि आप मुझे मात्र 1 माह का समय दें। मैं खाने से लेकर बीमा अस्पताल तक आपको पार्किंग दूंगा, आदर्श बेकरी से लेकर नटराज तक आपको पार्किंग दूंगा और आपका सुगम व्यापार करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। कृपया 1 महीने का मुझे समय दें और मैं अपनी माताओं बहनों से पुनः अपील करता हूँ, भाइयों से, बुजुर्गों से अपील करता हूँ कि अब आप लोग भी
आकर सड़कों पर कहें कि ये कार्य अच्छा हो रहा है, ये खराब हो रहा है। आप हमें अपना निर्णय बताएं कि मुझे सीवर लाइन डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। अब ये जनता के हाथ में पूरा दामोदार है। मैं अब आप सबके से अपील कर रहा हूं कि मुझे आप सबकी आवश्यकता है। आप लोग सड़कों पर आकर बताएं ये 4 दुकानदार सही है या नवीन पंडित सही है जो 1 लाख आदमियों का हित चाहता है। बता दें कि क्षतिग्रस्त और जाम सीवर लाइनों की वजह से वार्ड 93, 47, वार्ड 7 और वार्ड 16 में सीवर की बड़ी समस्या है। करीब 1 लाख से ज़्यादा की आबादी सीवर भराव से प्रभावित है। सीवर का पानी सड़कों और नालों में भर जाने से गोविंदनगर और जूही इलाके में गंदगी और बदबू बनी रहती है। सीवर का पानी लोगों के घरों तक में भर जाता है। उसी सीवर के पानी के बीच लोगों को अपना जीवन काटना पड़ता है। लोगों को डायरिया जैसी गंभीर बीमारी का प्रकोप भी झेलना पड़ता है। इन इलाकों के लोग कई सालों से इस बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार निगम सदन में यह मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद गोविंदनगर से सीटीआई के बीच नई सीवर लाइन डालने का टेंडर जारी हुआ। इसी महीने की 17 तारीख को मेयर प्रमला पांडे, किद्वईनगर विधायक महेश त्रिवेदी ने पार्षद नवीन पंडित की मौजूदगी में गोविंदनगर से सीटीआई के बीच नई सीवर लाइन डालने का उद्घाटन किया था, जिसका कार्य छठ पूजा के बाद शुरू होना था। ऐसे में जब नई सीवर लाइन पड़ने से 1 लाख से भी ज़्यादा की आबादी को सीवर भराव की समस्या से निजात मिलने जा रही है, तो कुछ कारोबारी अपने आर्थिक नुकसान का हवाला देते हुए नई सीवर लाइन डालने का विरोध कर रहे हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।